जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज एक और बाबा जी महाराज के चमत्कारिक प्रसंग के तरफ। आशा करते हैं आपको आज का ये प्रसंग अत्यंत ही पसंद आएगा, क्योंकि इस प्रसंग में कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से अवश्य सुनेगा। ये बात उस समय की है जब कैंची मंदिर में निर्माण का कार्य चल रहा था, और उस समय निर्माण काल में अपने प्रवास के मध्य बाबा जी महाराज आश्रम के क्षेत्र की एक ऊंची सी शिला पर विराजमान हो जाते थे। और वहाँ पर विराजमान हो जाने के पश्चात जो उनके भक्त लोग थे, वह शिला के नीचे जो समतल भूमि थी वहाँ पर बैठ जाया करते थे। शिला से लगे एक उसके बगल में एक पहाड़ी थी जहाँ पर एक वृक्ष था जो कि बिल्कुल ही ठूंठ हो गया था। जैसा कि आपको पता है, ये बात हम कैंची धाम में जो मंदिर जब बन रहा था उस समय की बात कर रहे हैं। उस शिला से लगकर अतीस नामक एक पहाड़ी वृक्ष, उसका वृक्ष का जो नाम था वह अतीस था, वह पहाड़ी वृक्ष ठूंठ हो गया था। यह वृक्ष अपनी जो उसकी किसी भी वृक्ष की या किसी भी चीज़ की एक आयु होती है, जैसा कि कहा जाता है अगर इस संसार में कोई चीज़ आई है तो उसे जाना भी है। तो इस तरह से उसकी आयु भी लगभग पूरी हो चुकी थी, वह अपनी आयु को पूरा कर चुका था। लोगों ने इस भय से कि कहीं यह वृक्ष जो ठूंठ वृक्ष है, आंधी पानी में किसी के ऊपर गिर ना जाए, बाबा जी महाराज से एक बार कहा कि महाराज जी क्यों ना इस वृक्ष को कटवा दिया जाए। तो इतने में जब यह बात भक्तों द्वारा कही गई तो महाराज जी बोले नहीं नहीं, इस वृक्ष को काटो मत, इसकी जड़ों में जल चढ़ाओ, यह फिर से हरा भरा हो जाएगा। जब इस तरह की बात बाबा जी महाराज ने की, जो कि वृक्ष बहुत ही पूरी तरह जर्जर हो चुका था, ठूंठ हो चुका था, उसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं था, तो सभी जो भक्त थे वह आश्चर्य में पड़ गए। लोग जो भक्त थे वह यही सोचते रहे कि वर्ष भर तो इस वृक्ष के ऊपर पानी पड़ता रहा है, फिर भी यह ठूंठ का ठूंठ ही है, अभी तक हरा नहीं हुआ, फिर जल देने से कैसे हरा भरा हो जाएगा। अपने आप में सोचने वाली बात भी है कि जिस वृक्ष के ऊपर पानी की वर्षा की बौछार हो रही है, वर्षा निरंतर हो रही है, तब तक नहीं हुआ, तो अब जल देने से वह कैसे हरा भरा हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। परंतु जो श्री माँ थी, जिनको माँ कहा करते थे बाबा जी महाराज, तो उन्होंने बाबा जी महाराज के इस कथन के मर्म को समझा और उनके जो भक्त थे पूर्णानंद तिवारी जी, उनकी मदद से उस वृक्ष को गंगा जल से स्नान कराया और उसका आरती पूजन किया। कुछ दिन इस तरह से करने के पश्चात उस वृक्ष में कलगी फूटने लगी और उस वृक्ष में पत्ते आने लगे। यह वृक्ष पूरा हरा वृक्ष बन गया। आज भी यह वृक्ष अपने जीवनदाता के शिला आसन पर छतनार छाया किए हुए है। इस वृक्ष की पत्तियों में श्री माँ भक्तों को राम नाम के दर्शन भी करा चुकी हैं, यानी कि जिस समय जीवंती माँ और भी वहाँ पर माइयाँ थी तो वह अपने समय में उन भक्तों को उसमें राम नाम का दर्शन भी करा चुकी हैं। तो यह बाबा जी महाराज की जो चमत्कारिक लीलाएं हैं अनंत अनंत काल तक चलने वाली हैं। बस हमें चाहिए कि थोड़ा सा विश्वास करें और विश्वास के साथ में बाबा जी महाराज का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहें, हमारे सारे कार्य सफल होंगे ही होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का ये चमत्कारिक प्रसंग अत्यंत ही पसंद आया होगा। तो जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय उत्तराखंड, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।